95% लोगों ने वोट दिया और 95% लोगों ने वोट देकर के नतीजा क्या आया? नतीजा तो वही आया ना, हम लोगों को हटा दिया गया। किसको टिकट नहीं देना, आपने अपनी मर्जी से सब किया। हमने सब कबूल कर लिया कि आपने हमें चुनाव से बाहर करा, हमने कबूल किया। आपने हमें पीछे रखा, हमने कबूल किया। आपने हमें स्टेज पर नहीं आने दिया, हमने कबूल किया। हमने सारी कुर्बानी दी, लेकिन नतीजा फिर वही आया कि हम ही खड़े रह गए, आपके लोग चले गए। आपने मुझे टिकट नहीं दिया और मैंने वही सीटें जिताई जो मेरी थी। जो सिटिंग एमएलए मेरे थे वही तो सीटें जीती है समाजवादी पार्टी। तो सुना आपने इमरान मसूद ने क्या कहा। समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, मुसलमानों ने वोट दिया, लेकिन सपा जीत नहीं पाई, इसलिए अब बसपा के साथ जा रहे हैं। बसपा के साथ दलित गठबंधन बनाएंगे, पश्चिमी यूपी में मायावती को जिताएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इमरान मसूद कितने बड़े नेता हैं, आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं रजत सिंह और आप देख रहे हैं यूपी तक। दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ी घटना हुई। पश्चिमी यूपी के बड़े मुस्लिम नेता इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ के बसपा का दामन थाम लिया। वो गए, मायावती से मिले, फोटो आई, मायावती उनके सर पर हाथ रखते हुए दिख रही हैं। साथ ही मायावती ने ट्वीट किया। क्या ट्वीट किया वो भी आपको बताते हैं। मायावती ने ट्वीट करके लिखा, उत्तर प्रदेश व खासकर पश्चिमी यूपी की राजनीति में श्री इमरान मसूद एक जाना पहचाना नाम है, जिन्होंने आज अपने करीबी सहयोगियों के साथ मुझसे मुलाकात की और वे समाजवादी पार्टी छोड़कर अच्छी नीयत व पूरी दमदारी से काम करने के वादे के साथ बीएसपी में शामिल हो गए, जिसका तहे दिल से स्वागत। साथ ही पार्टी में काम करने के इनके जोश व उत्साह को देखते हुए आज उन्हें पश्चिमी यूपी बीएसपी का संयोजक बनाकर वहां पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाने व खासकर अखिलेश समाज को पार्टी से जोड़ने की विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। अखिलियत समाज यानी मुस्लिम समाज को जोड़ेंगे इमरान मसूद, वो भी पश्चिमी यूपी में बीएसपी के लिए, ऐसा कहना है मायावती का। लेकिन सवाल यह है कि भैया जो इमरान मसूद है वो कितने दमदार है। तो आपको कुछ फैक्ट बताते हैं। दरअसल इमरान मसूद 4 बार चुनाव हार चुके हैं। पहली बार वो निर्दलीय जब विधायक बने थे, बड़ी चर्चा हुई थी, सहारनपुर में उनकी बड़े दबदबे की बात होती थी। लेकिन उसके बाद से 4 बार लगातार चुनाव हार चुके हैं। 2012 की विधानसभा में हारे, 2014 के लोकसभा चुनाव में हारे, उसके बाद 2017 की विधानसभा में कांग्रेस के टिकट से नकुड़ से चुनाव लड़े, वो भी हार गए, और 2019 का लोकसभा चुनाव भी हार गए। अब आप ये सोचिए कि इमरान मसूद खुद चुनाव लगातार 4 बार से हार रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो निर्दलीय हो, यानी बीएसपी में शामिल नहीं रहे। इससे पहले उनका परिवार कांग्रेस में चला गया था समाजवादी पार्टी के झगड़े को लेकर, लेकिन लगातार वो चुनावी शिकस्त का सामना कर रहे हैं। लेकिन एक बात कही जाती है कि सहारनपुर में उनका दबदबा है। कितना दबदबा है ये भी हम आपको बताते हैं। पहले आपको बताते हैं कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाया। दरअसल जब वो कांग्रेस में थे तब वो नकुड़ से विधानसभा चुनाव लड़े और खुद चुनाव हार गए। हालांकि उनका एक बयान खूब चर्चा में आया था कि वो मोदी को टुकड़े टुकड़े करने की बात कही थी, उससे चर्चा में भले रहे, लेकिन खुद चुनाव हार गए। 2 सीटें सहारनपुर से कांग्रेस ने जीती। पहली सीट जो जीती वो जीती थी बेहट से नरेश सैनी जीते थे और देहात सीट से मसूद अख्तर जीते थे। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि सहारनपुर में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से सिर्फ 2 कांग्रेस जीत पाई। 2022 में यही इमरान मसूद समाजवादी पार्टी के साथ आए और तब उन्होंने क्या किया, तब वो चुनाव नहीं लड़े। लेकिन उनकी सीट नकुड़ से धर्म सिंह सैनी, जो एक कद्दावर बीजेपी के मंत्री थे, पाला पलट के सपा में आए थे, बड़े रुतबे के साथ आए थे, उनको भी चुनाव नहीं जिता पाए। 315 वोटों से करीब धर्म सिंह सैनी अपना चुनाव हार गए। इसके अलावा वो दोनों सीटें यानी कि बेहट और सहारनपुर देहात समाजवादी पार्टी जीत गई। बेहट से उमर अली खान जीते तो सहारनपुर से आसू मलिक जीते। आसू मलिक अपने आप में एक बड़े नेता है। तो कुल मिलाकर बड़ा सवाल यह है कि आखिर कितने प्रभावशाली हैं। खुद चुनाव जीतते नहीं हैं, 2 विधानसभा सीट से ऊपर किसी पार्टी को जिता नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक बात कही जाती है, एक और फैक्ट है कि क्यों इनको प्रभावशाली माना जाता है, वो भी हम आपको समझाते हैं। दरअसल मायावती की सरकार यानी 2007 में इमरान मसूद निर्दलीय विधायक रहे 5 साल। उसके बाद क्या हुआ कि उनकी पार्टी यानी उनके परिवार में ही 2 गुट बन गए और लड़ाई हुई, और इस ठनी ठना के बाद वो चले गए कांग्रेस में। 2012 में इमरान मसूद ने पहली बार अपनी ताकत दिखाई। दरअसल 2012 में जब समाजवादी पार्टी की लहर चल रही थी, उस वक्त भी सहारनपुर की अगर आप 7 सीटों की बात करें तो उसमें से 1 कांग्रेस जीत गई, बाकी दूसरे हर जो 6 सीटें थी उसमें कांग्रेस दूसरे स्थान पर है। और कहा गया कि ये जो सबसे बड़ा प्रभाव है वो है इमरान मसूद का। लेकिन इसके बाद ये जो प्रभाव है वो धीरे धीरे घटता हुआ दिखा, क्योंकि अगर लगातार देखें तो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या खुद इमरान मसूद हो, वो चुनाव में जीतने में उस तरीके से सफल नहीं रहे। लेकिन जानकार ये कहते हैं कि मुस्लिम वोटों पर उनका अपना प्रभाव है। अब ये देखना है कि क्या इमरान मसूद मायावती के लिए मुस्लिम वोट इकट्ठा कर पाते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के पास आजम खान जैसे बड़े नेता होंगे।
ये बड़ी दिलचस्प बात है। इसका पहला जो फैसला है वो निकाय चुनाव में हो सकता है। साथ ही साथ आने वाले चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव में भी सबकी नज़र इमरान मसूद और बसपा पर रहने वाली है। ये तो रही बात इमरान मसूद की, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या चल रहा है इसके जानने के लिए एक अड्डा है, वो अड्डा है यूपीतक.in। तो विजिट कीजिए यूपीतक.in पर और देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।